हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शुभम में। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइज क्लास नाइन्थ का जो गाइज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो गाइज आज हम लोग क्लास नाइन्थ में का जो है वो साइंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइज, आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस में भी कौन सा गाइज हम लोग साइंस में मतलब कि केमिस्ट्री को पढ़ने वाले। ठीक है गाइज, तो गाइज ये जो है गाइज ये हमारा लेक्चर नंबर सेकंड है। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है गाइज तो जल्दी जाकर उसको देख लो गाइज, क्योंकि अगर आप वो वाला लेक्चर नहीं देखोगे तो गाइज आप इस लेक्चर का कुछ भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो जल्दी जाकर जब हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट जो वो देख लो। तो गाइज ये है तो गाइज ये है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड। तो गाइज आज के इस वीडियो में गाइज हम लोग फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो की और विथ नोट। ठीक है गाइज, ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर है हमारी वीडियोज़ की कि हम लोग हर एक चीज़ को जो विथ नोट पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी लोग पढ़ते भी जाओ और नोट बनाते भी जाओ। तो चलो गाइज आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की गाइज, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करो। गाइज जल्दी जाकर गाइज लाइक एंड शेयर करो। सबसे पहले तो गाइज आपको वीडियो के नीचे का लाइक कलर का इस टाइप का बटन आएगा। ठीक है, इस टाइप का आपको कुछ बटन आएगा, ऐसा बटन आपको उस पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है। और गाइज आपको कुछ मतलब कि इस टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सब्सक्राइब। ठीक है, तो आपको उसको क्लिक करके जो है वहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे आपको वहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, कुछ इस टाइप के तीन बॉक्स रहेंगे। तो गाइज वहाँ पे आने के बाद गाइज एक बॉक्स में आएगा गाइज ऑल, एक में आएगा पर्सनलाइज और एक में आएगा नन। तो गाइज आपको ऑल वाला बटन पे सेटिंग कर देना है। तो जैसे ये सेटिंग कर दो गाइज तो हमारा न्यू वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। चलो गाइज करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज पिछले चैप्टर का हम लोग अभी एक रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज देखो गाइज हम लोगों ने तो गाइज देखो गाइज पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था गाइज मैटर। मैटर क्या होता है गाइज? तो गाइज देखो गाइज पिछले वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा था मैटर। तो गाइज मैटर वो होता है गाइज जो मतलब कि कोई ऐसा सब्सटेंस, एक मिनट गाइज, तो गाइज कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करे। ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि इसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उस सब्सटेंस के पास मास हो तो गाइज उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे मैटर। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे मैटर। हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़े थे मैटर्स के टाइप कितने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़े थे मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ा था एलिमेंट के बारे में। और अब हम लोग एलिमेंट के टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गाइज अभी हम लोग मेटल को हमने पढ़ लिया था और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं गाइज नॉन मेटल। ठीक है, तो गाइज नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल इज एन एलिमेंट। ठीक है, ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच डज नॉट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मतलब कि आप समझ लो एक तरीके से कि नॉन मेटल वो एलिमेंट होता है। ठीक है, ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच डज नॉट हैज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमने मेटल की प्रॉपर्टी पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो गाइज मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट जो कि नॉन मेटल का मतलब कि जो कि मेटल का प्रॉपर्टीज है वो शो नहीं करे। ठीक है गाइज, वो शो नहीं करे तो ऐसे मेटल को हम लोग क्या बोलेंगे गाइज? ऐसे एलिमेंट को हम बोलेंगे नॉन मेटल। एग्जाम्पल यहाँ पे गाइज है हमारा कार्बन, सल्फर, ब्रोमाइन, क्लोरीन गाइज, ये सब जो हमारे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब हमारे एग्जाम्पल है। और अब गाइज हम लोग जैसे हमने मेटल का प्रॉपर्टीज पढ़ा था वैसे अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़ेंगे। तो गाइज यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है मेटल का, नॉन मेटल का, कि नॉन मेटल जो है वो मोलेबल नहीं होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल। ये ब्रिटल क्या होता है? चलिए मैंने यहाँ पे स्टार ड्रॉ कर दिया ताकि आप सभी लोगों को डाउट ना हो। स्टार नहीं मतलब कि ब्रिटलनेस एक ऐसी, ब्रिटलनेस क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड मेटल की है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ब्रिटल मतलब हुआ जैसे गाइज कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ना ही मोलेबल हो और ना ही डक्टाइल हो। ठीक है, नो नाइदर मोलेबल नो डक्टाइल, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड ब्रिटल। ठीक है गाइज, हमने ये पढ़ा था। और इसके बाद गाइज हमने पढ़ा था यहाँ पे मतलब कि वेट गाइज, हाँ यहाँ पे गाइज उसके बाद गाइज हमने पढ़ा था गाइज कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, नॉन मेटल जो है वो गाइज डक्टाइल नहीं होते। ठीक है, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है गाइज? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच अलाउज द मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन इनटू वायर। अब गाइज आपने अपने घर में देखा होगा कि ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे तरीके के काफ़ी सारे आपके घर पे वायर होंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके कुछ वायर होंगे आपके घर पे।
ठीक है। अब ये जो वायर होते हैं गाइज, ये वायर मतलब कि ये वायर तो कोई मेटल से ही बनता होगा, ठीक है। अब ये वायर कोई मेटल से बनता होगा गाइज, तो मेटल का मतलब कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जो अलाउ करे मेटल को एक वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाने के, ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, डक्टाइल। और ये गाइज यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी गाइज, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि नॉन मेटल जो है वो गाइज हीट और इलेक्ट्रिसिटी को गाइज कंडक्ट नहीं करते हैं, एक्सेप्ट, यानी कि कुछ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है गाइज, एक्सेप्ट द डायमंड एंड ग्रेफाइट। यानी कि डायमंड जो होता है गाइज, डायमंड वगैरह जो होते हैं गाइज, ये क्या करते हैं गाइज, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और ग्रेफाइट भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहाँ पे गाइज नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस नॉट शाइनी दे आर डल इन द अपीयरेंस। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मेटल्स आर लस्टरस, यानी कि मेटल क्या होते हैं, मेटल शाइन कर, जैसे आपने कभी सोने को देखा होगा, सोना क्या करता है गाइज, सोना जो है वो क्या करता है गाइज, चमकता है, ठीक है। तो सोना जो चमकता है, अगर यहीं पे अगर आप हमने डायमंड को देखा होगा, तो गाइज डायमंड भी क्या होता है, मतलब कि सोना और चांदी को अगर आपने कहीं पे देखा होगा गाइज, तो चांदी भी क्या करती है गाइज, चांदी भी चमकती है, ठीक है। तो गाइज ये सब जो है, ये सब प्रॉपर्टी है मेटल की, ठीक है। अब यहाँ पे नॉन मेटल आर नॉट लस्टर नॉट शाइनी, मतलब दे आर डल इन द अपीयरेंस। अब दे आर डल इन द अपीयरेंस का सेंस, इन द सेंस यहाँ पे ये है कि वो लोग जो है मतलब कि यहाँ पे नॉट शाइनी, ठीक है, मतलब कि वो लोग जो है वो शाइनी नहीं है, दे आर डल इन द अपीयरेंस। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइज फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, दैट इज कॉल्ड द नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं गाइज, नॉन मेटल जो है वो जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट मतलब कहने से इन द सेंस यहाँ पे ये है कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। अब जैसे कि आप एग्जांपल में एक सल्फर नहीं एग्जाम्पल आप कोई भी नॉन मेटल ले लो, जैसे कि अभी याद नहीं आ रहा, वो नॉन मेटल, लोग नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। और यही जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है गाइस, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट ये तो ऐसे नॉन मेटल हैं, डायमंड और ग्रेफाइट नहीं, सॉरी ओनली डायमंड, सॉरी मिस्टेक थी, ओनली डायमंड एक ऐसा मतलब कि नॉन मेटल है जो कि हार्ड नहीं, हार्डेस्ट है, ठीक है। मतलब कि हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू द अर्थ जो है वो कौन है, डायमंड, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस। अब यहाँ पे नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यानी कि इन द सेंस यहाँ पे ये है कि नॉन मेटल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और यहाँ पे सेवन्थ प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल है कि नॉन मेटल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट द रूम टेम्परेचर। मतलब कि यहाँ पे इन द सेंस क्या रहा है कि मतलब कि जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो सॉलिड हो सकते हैं, 1 मिनट, नॉन मेटल क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल यहाँ पे सॉलिड हो सकते हैं, यार बहुत बड़ा हो गया, नॉन मेटल गाइज यहाँ पे हमारा सॉलिड हो सकते हैं, नॉन मेटल गाइज हमारा यहाँ पे, नॉन मेटल जो है गाइज हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, नॉन मेटल हमारा यहाँ पे लिक्विड हो सकता है गाइज, नॉन मेटल हमारा यहाँ पे लिक्विड हो सकता है। और यहीं पे नॉन मेटल जो है हमारा लिक्विड के साथ साथ हमारा नॉन मेटल क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है गाइज। तो गाइज मतलब कि नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों चीज़ें वो हो सकते हैं। अब यहाँ पे गाइज देखो गाइज, अगर हम लोग सॉलिड का एग्जाम्पल देखें गाइज, तो सॉलिड का एग्जाम्पल हमारा ये आता है सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये सब क्या है सॉलिड के एग्जांपल है नॉन मेटल के। लिक्विड में अगर आप देखें तो लिक्विड में ब्रोमाइन, हाइड्रोजन, लिक्विड में गाइस ब्रोमाइन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है ये सब जो है वो यहाँ पे गाइज। अब हम लोग गाइज यहाँ पे हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में दोनों वीडियो में पढ़ लिया है गाइज, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज हम लोग देखेंगे कंपेरिजन अमॉन्ग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ पे गाइज देखो गाइज कंपेरिजन्स अमॉन्ग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहला कंपेरिजन हम लोग देखेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंपेरिजन में ये बता रहा है कि मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिनर शीट्स। अब जैसे कि अब जैसे कि हम लोग सोना का यहाँ पे एक मतलब कि हार्ड, मतलब कि एक ईंट ले लेते हैं, हम ब्रिक ले लेते हैं सोने को, और उसको अगर हम लोग पीटें तो कैसे वो काफ़ी ज़्यादा पतला जो वो हो सकता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल की, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, ये तो कैसे हमें पता है कि मेटल को हम लोग स्ट्रेच करके वायर बना सकते हैं, और नॉन मेटल को हम लोग स्ट्रेच करके वायर नहीं बना सकते हैं, ठीक है गाइस। और अगर हम लोग अब यहाँ पे चले गए नेक्स्ट, तो मेटल्स आर लस्टरस, ठीक है। मेटल क्या हो सकते हैं, मेटल लस्टरस हो सकते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल शाइन नहीं करते हैं।
लस्टरस इन द सेंस यहाँ पे कि वो साइन करते हैं। मेनी मेटल्स क्या होते हैं, जो मेनी मेटल्स जो है वो रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे मेटल शायद तो रूम टेम्परेचर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि नन मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं। हमने अभी जस्ट बात किया इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे है क्या कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड नॉट स्ट्रॉन्ग। क्योंकि नन मेटल का तो मतलब कि अगर आप सिर्फ कोई भी नन मेटल को ले लो उसको, जैसे कि सपोज ये नन मेटल है, और इस पर क्या क्या इस पर हमने हैमर से यहाँ पे एक फोर्स दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने हैमर से इसको फोर्स दिया। अब ये क्या करेगा, मतलब कि अगर ये मेटल है ये एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा या तो नहीं टूटेगा। अगर यहाँ पे ये मेटल नन मेटल होता तो ऐसे करके बिखर जाता है, ठीक है, ये मतलब पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाता। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं, अब हमने पढ़ लिया। अब अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मतलब कि एलिमेंट जो वो 3 टाइप के होते हैं। एलिमेंट को गाइस हम लोगों ने 3 टाइप में कन्वर्ट किया था, ठीक है, 3 टाइप। पहला था हमारा मेटल, दूसरा था गाइस हमारा नॉन मेटल, और तीसरा था गाइस हमारा मेटलॉइड, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि गाइस राइटिंग को आप लोग समझ सकते हो गाइस। तीसरा था गाइस हमारा मेटलॉइड, मतलब कि मेटल को जब हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं एलिमेंट को। पहला था हमने, वेट गाइस अभी मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था गाइस, सबसे पहले हमने पढ़ा था एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट के होते हैं गाइस 3 पार्ट, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं गाइस? पहला होता है गाइस मेटल, दूसरा होता है गाइस नॉन मेटल, और तीसरा होता है गाइस मेटलॉइड, ठीक है। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा गाइस। अब यहाँ पे ये पता है गाइस, हमने अभी तक तो गाइस हमने मेटल को भी पढ़ लिया, नॉन मेटल को भी पढ़ लिया, लेकिन बचा क्या था? बच गया गाइस हमारे यहाँ पे मेटलॉइड। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मेटलॉइड। तो मेटलॉइड क्या है गाइस? मेटलॉइड आर द एलिमेंट विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। मतलब कि मेटलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज है वो मेटल की दिखाता है और कुछ प्रॉपर्टी जो नॉन मेटल की दिखाता है। सपोज करो 4 प्रॉपर्टी दिखाया मेटल की और 3 प्रॉपर्टी दिखाया नॉन मेटल की, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बनेंगे? मेटलॉइड। और हम एक अलग डिफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि मेटल आर एलिमेंट विच आर नाइदर मेटल नोर नॉन मेटल। अब हम लोग यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखेंगे, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये जो है गाइस 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद कर लो, आपके लिए फायदा रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या होता है गाइस? सबसे पहले तो हमने पढ़ा था गाइस कि यहाँ पे हमने पढ़ा था, एक मिनट वेट गाइस, हमने पढ़ा था प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। तो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइन टुगेदर। केमिकल कंबाइन मतलब होता है कि केमिकल के द्वारा, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को है, जैसे H2O है, ये क्या है? ये केमिकली कंबाइंड है, ठीक है। इसको हम लोग फिजिकली मेथड से, जो मतलब केमिकली कंबाइंड एक ऐसा चीज़ हुआ, मतलब जिसको हम लोग फिजिकल मेथड से ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर तो सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड से हम लोग नहीं कर सकते, जैसे कि हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब प्रोसेस हम लोग इनको नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे क्या? केमिकली कंबाइन, ठीक है। अब एग्जांपल में देखो गाइस, एग्जांपल में हम लोग देखो गाइस मिल्क। अब मिल्क को जो है गाइस, अब मिल्क में क्या होता है गाइस, यहाँ पे देखो गाइस, सबसे गाइस ये मिल्क है, ठीक है। मिल्क में सबसे पहले आएगा गाइस वाटर, फिर उसमें रहता है फैट, फिर उसमें रहता है शुगर, फिर उसमें रहता है गाइस मिनरल्स। तो गाइस ये जो है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर में आप इसको लर्न कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात गाइस आती है टाइप ऑफ मिक्सचर। तो गाइस टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं गाइस, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, ठीक है। पहला टाइप होता है गाइस यहाँ पे होमोजेनस, दूसरा टाइप होता है गाइस यहाँ पे, ओ सॉरी, अरे भाई ये क्या हो गया? तो गाइस यहाँ पे दूसरा, तो गाइस यहाँ पे दूसरा टाइप होता है गाइस यहाँ पे, अरे भाई यार, हाँ। तो गाइस ये होम मिक्सचर के गाइस 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होमोजेनस, दूसरा टाइप है हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजेनस का मतलब क्या होगा? जो कि मतलब कि 2 सब्सटेंस जब कंप्लीटली मिक्स टुगेदर हो जाते हैं उनको बोलेंगे होमोजेनस। और सब 2 सब्सटेंस जो कि कमी मतलब कि कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं गाइस, उनको हम लोग बोलेंगे गाइस हेट्रोजीनस। यहाँ पे हम लोग होमोजेनस के बारे में पढ़ते हैं गाइस।
द मिक्सचर इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्सड टुगेदर आर कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। मतलब कि कोई भी ऐसा दो सब्सटेंस जो कि एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनस। अब सपोज करो गाइस हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया गाइस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो गाइस यहाँ पे हमारा होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखो गाइस वो गाइस देखा यहाँ पे वेट में भी कर रहा हूँ गाइस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अगर आप देखोगे वे भाई ये क्या निकले हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर आप देखोगे तो वो सबसे पहले तो गाइस एक बीकर में अगर आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है सपोज करो गाइस ये बीकर है उसमें हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे वाटर डालने के बाद गाइस अगर उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट मिला देंगे तो कॉपर सल्फेट जो है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है गाइस वो ब्लू होता है। ठीक है, अब ब्लू इस टाइप का हो जाएगा गाइस कि आप उसको पहचान नहीं सकते इसमें वाटर कहाँ है और कॉपर सल्फेट कहाँ है कौन सा है। ऐसे मिक्सचर जो कि एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाए ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस कॉपर सल्फेट मतलब ऐसे सल्फेट को हम लोग बोलेंगे होमोजेनस। ठीक है, सॉरी ऑल होमोजेनस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। ये बात भी एकदम सही है भाई कि जितने भी होमोजेनस मिक्सचर होते हैं गाइस वो सॉल्यूशन होते हैं। अब यहाँ पे बात करें सॉल्यूशन क्या है तो गाइस सॉल्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हेट्रोजीनस। अब ये हेट्रोजीनस क्या है तो ठीक उल्टा यानी कि ठीक अपोजिट ऑफ होमोजेनस इज कॉल्ड हेट्रोजीनस। मतलब कि द मिक्सचर in which the substance are completely mixed together they remain separated from each other। मतलब कि समझ लो कैसे दो ऐसे सब्सटेंस जो कि कम्प्लीटली मिक्स मतलब कि दो ऐसे सब्सटेंस है कैसे जो कि कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स जो है वो नहीं हुए हैं ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस हेट्रोजीनस। अब एग्जांपल में देखो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। मिक्सचर ऑफ शुगर सैंड लो उसमें सब ऐसे अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि शुगर कौन सा है और यहाँ पे हमारा सैंड कौन सा है। मिक्सचर टू और मोर इमिसिबल लिक्विड ए मिक्सचर विथ टू और मोर। ठीक है, यहाँ पे होगा विथ WITH विथ। ठीक है, ए मिक्सचर विथ टू और मोर इमिसिबल लिक्विड आर कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, देखो ऐसा दो मिक्सचर इमिसिबल मतलब होता है गाइस इमिसिबल मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे है गाइस कंपाउंड। अब हमने सब कुछ तो पढ़ लिया भैया लेकिन कंपाउंड हमने कहाँ पढ़ा आज भी हम लोग वही पढ़ेंगे इस कंपाउंड। ठीक है, अब ये कंपाउंड क्या होता है गाइस द सब्सटेंस इन विच टू और मोर एलिमेंट आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। भैया ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन अ फिक्स रेशियो में नहीं डालोगे तो काम कैसे चलेगा। दो सब्सटेंस इन विच इज टू और मोर एलिमेंट। ठीक है, द सब्सटेंस इन विच टू और मोर एलिमेंट are chemically combined। वेट गाइस यहाँ पे are chemically combined in a fixed ratio। ठीक है, in a fixed ratio by mass। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है by mass is called compound। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें गाइस तो H2O को मान लो हम ले लेते हैं इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और इसमें कितने हाइड्रोजन है टोटल 2। रेशियो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो यह गाइस यहाँ पे होगा 2:16। इसको हम कट करेंगे तो 2 8 जा 16 तो फिर 1:8 जो है गाइस ये हमारा आता है मास। ठीक है, तो 1:8 गाइस ये क्या होगा गाइस ये हमारा होगा फिक्स्ड रेशियो। अब कंपाउंड को भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं गाइस। कंपाउंड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं गाइस ऑन द बेसिस ऑफ एसिड। कंपाउंड को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। इन तीन चीज़ों में गाइस हम लोग जो है कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट तो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है मतलब कैचअप कर लेते हैं। एसिड गाइस क्या होगा गाइस एसिड जो है जब वो सॉवर इन टेस्ट होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है गाइस सबसे पहले तो गाइस वो सॉवर इन टेस्ट होगा और एसिड कंटेंट्स कंटेन होगा यहाँ पे कंडक्ट्स होगा। ठीक है, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी।
एग्जाम्पल पे देखो एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एसिड, ये जो है गाइस हमारे एसिड के एग्जाम्पल है। बेस क्या होता है गाइस? द बेस आर बीटर इन टेस्ट, फील्स सोपी टू टच एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। बेस वो ऐसा चीज़ होता है जो कि मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और बेस जो है वो बीटर मतलब कि बीटर होता है टेस्ट में। और अगर आप बेस को छू कर वो कुछ साबुन की तरह जो है वो फील लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में गए CaCO2 मतलब कि COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है गाइस एग्जाम्पल है। अब हम लोग पढ़ेंगे गाइस यहाँ पे हमारा आज का जो नहीं अभी एक पार्ट बाकी है। अब हम लोग पढ़ेंगे साल्ट। साल्ट क्या है गाइस? साल्ट आर द साल्ट को साल्ट जो है वो गाइस वो क्रिस्टलाइज सॉल्यूशन, साल्ट सॉलिड में भी हो सकते हैं। साल्ट जो है गाइस वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक भी हो सकता है गाइस। और साल्ट जो है वो गाइस मोस्ट ऑफ साल्ट जो है वो गाइस सोल्यूबल होता है। और साल्ट जो होता है गाइस, साल्ट जो है वो साल्ट का जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ज़रूर करेगा, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखें गाइस तो हमारे पास एक एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पर आता है गाइस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ऐसा साल्ट है जिसको हम लोग घर पे भी यूज़ करते हैं एज ए खाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग गाइस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये गाइस, ये बॉक्स, ठीक है। द मिक्सचर बिटवीन कंपाउंड एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड। अब यहाँ पे हम लोग ये मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूट बाय द फिजिकल प्रोसेस। अब हम लोग गाइस यहाँ पे लेते हैं हम लोग CO2 मिक्सचर में हम लोग कहते हैं गाइस शुगर और वाटर का जहाँ गैस हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पे आता है गाइस, अब हमने इसका सॉल्यूशन ले लिया गाइस। अब ये जो बीकर है गाइस, ठीक है, ये जो बीकर है इसमें गाइस, इसमें हमारा साल्ट और वाटर और शुगर का जो वो सोल्यूशन है गाइस इसमें है, ठीक है। इसमें हमारा साल्ट और शुगर का जो सोल्यूशन है गाइस इसमें है। अब हमको बोलेगा इसको फिजिकल प्रोसेस से क्या करने, हमको इसको बोलेगा फिजिकल प्रोसेस से इसको अलग करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे इसको सन के आगे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको ले जाएंगे सन के आगे, और और सन में जब गाइस यहाँ पे जब सूर्य की जो किरणें हैं गाइस जब इस पे बीकर पे गाइस पड़ेंगी तो क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा, ठीक है। और इवेपोरेट होने के बाद गाइस इवेपोरेट होने के बाद गाइस जी इसका भाप जो है उड़ जाएगा, और अंत में हमारे पास बीकर में क्या बचेगा गाइस, वेट, अंत में हमारे पास बीकर में बचेगा गाइस, यहाँ पे अंत में हमारे पास बीकर में बचेगा गाइस क्या, तो सिर्फ और सिर्फ शुगर का जो है वो गाइस सोल्यूशन जो है हमारे पास बच जाएगा। शुगर का सोल्यूशन है, शुगर जो है हमको जैसे जैसे टुकड़ी में जो हमको शुगर जो है मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये कर दिया, मिक्सचर का बारे में हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कंपाउंड, अब कंपाउंड में गाइस हम लोग ले लेते हैं गाइस यहाँ पे H2O, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग करके देखो, अभी फिजिकल प्रोसेस से इम्पॉसिबल है गाइस, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस से ये हो ही नहीं सकता, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मतलब मिक्सचर में अगर आप मान के हम शुगर और साल्ट को ले लिया, ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे तो कहीं उसमें शुगर का भी प्रॉपर्टी आएगा, क्या होगा प्रॉपर्टी, मीठा लगेगा, और उसमें पानी का भी प्रॉपर्टी आएगा। बट कंपाउंड में ऐसा नहीं है। तो कंपाउंड में हमने ले लिया यहाँ पे CO2, तो इसमें गाइस कार्बन का प्रॉपर्टी नहीं आएगा और ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी आएगा। CO2 एक अलग ही गैस के रूप में जो गाइस हमको मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग गाइस मिक्सचर को जो गाइस प्रिपेयर करते हैं गाइस वहाँ पे एनर्जी को ना ही यूज़ होता है, ना ही हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एज अ प्रिपरेशन ऑफ पिग मिक्सचर, और ना ही गाइस हम लोग एनर्जी को गाइस ना ही एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही रिलीज करते हैं। बट सॉरी भैया का सही है, बट गाइस एनर्जी है गाइस वो कंपाउंड में गाइस हम उसे एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब भी करते हैं और हम उसको रिलीज भी करते हैं, ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। अब ए मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मिक्सचर का गाइस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और कंपाउंड का गाइस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। और गाइस हम यहाँ पे दो चीज़ पढ़ लेते हैं गाइस, सोल्यूट का गाइस the solution which is dissolved in liquid to make solution is called the substance which is dissolved in liquid to make solution is called solute। यहाँ पे दो चीज़ है गाइस, वे भाई वेट गाइस, एक है हमारा, पहला है हमारा गाइस सॉल्यूट और दूसरा है हमारा गाइस सॉल्वेंट, ठीक है गाइस। तो गाइस सॉल्यूट क्या होता है गाइस, जो चीज़ सॉल्यूशन में
मिक्स होता है, ताकि सोल्यूट मतलब कि जो चीज़ सॉल्यूशन में मिक्स होता है लिक्विड के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। और जो चीज़ जो लिक्विड सॉल्यूट के साथ डिजॉल्व होकर सॉल्वेंट बनाता है, सॉल्यूट के साथ डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बनाता है गाइज, उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है गाइज, तो गाइज अभी हमने गाइज यहाँ पे पढ़ लिया गाइज, और अब यहाँ पे हम लोग आते हैं गाइज। और अब गाइज आप लोगों का टास्क है गाइज कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे चैनल को गाइज जल्दी जल्दी गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सब्सक्राइब करने के बाद गाइज एक काम मत भूलना गाइज, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दो, जितना दोस्तों के दोस्तों दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के साथ शेयर कर दो गाइज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोग यूज़र बढ़े। और गाइज आज की इस वीडियो का गाइज लाइक एम है गाइज 2 लाइक एम, मतलब कि आप गाइज बस 3 लाइक कर दो गाइज भाई, क्योंकि गाइज पिछली वीडियो में हमने 5 का टारगेट रखा था और सिर्फ 1 लाइक आया गाइज, मतलब कि भाई हद होती है यार। आज की इस वीडियो को गाइज हमने 3 लाइक का टारगेट किया है। आप सभी लोग का जल्दी से लाइक टारगेट को पूरा कर दो, हमारे वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करो। और गैस ये रहा हमारा चैनल लर्निंग विथ शुभम, विथ नहीं विथ WIT विथ शुभम। वैसे हम जो है ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करते हैं विथ फ्री एजुकेशन। ठीक है, हम लोग फ्री एजुकेशन। और गाइज हम जो है मैं जो हूँ गाइज वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ गाइज, मैं टीचर एज अ प्रोफेशन मैं टीचर नहीं हूँ गाइज, बस मैं मतलब कि खुद थोड़ा समझाऊँ और थोड़ा बहुत ज्ञान अपने दोस्तों के साथ बांट लूँगा, इसलिए गाइज मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाया गाइज, ताकि मतलब कि मुझे भी थोड़ी सी पढ़ने में आसानी हो जाए, गाइज इसलिए गाइज मैंने बना रखा है गाइज। जल्दी गाइज जाओ गाइज, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज। हाँ गाइज एक काम करना मत भूलना गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज, और हमारी वीडियो गाइज लाइक कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।